मेरा नाम गौतम साक्य है। मैं नम नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी नालंदा से पाली विभाग में पीएचडी कर रहा हूँ और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से नंगला दिनू गांव पड़ता है। कुम्हौल के पास में, शायद अक्सर लोग जानते होंगे कुम्हौल को। कुम्हौल तो मैनपुरी में प्रसिद्ध जगह है, इसलिए हाँ, शिव प्रताप सिंह साक्य एडवोकेट के भतीजे हैं। गाँव में भी रहे हैं और इसके बाद मैं 2016 में नालंदा आया था। यहाँ से मैंने बीए किया था। बीए के बाद मैंने एमए किया और एमए के बाद मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था 2023 में। फिर मैं कंटिन्यू यहाँ से पीएचडी अभी चल रहा है पाली भाषा से। हम लोग जिस स्थान पे हैं और नालंदा के नाम से जाना गया। बुद्ध के समय में ही इसको नालंदा के ही नाम से जाना जाता रहा। नालंदा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नालम प्लस ददाती, तीन नालंदा। कहते हैं कि नालम मीन्स होता है कमल। कमल ज्ञान का प्रतीक होता है। ददाती मीन्स देने वाला। ज्ञान देने वाले स्थान को नालंदा कहते हैं। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी का नाम है और ये पूरे वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जिसको हम आवासीय परिसर कहते हैं, पहली यूनिवर्सिटी थी। इसको सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही एक विहार के रूप में इसकी स्थापना किए थे। फिर आगे चल के राजाओं ने इसको विस्तृत रूप देते हुए इसका जीर्णों और बढ़ाते रहे। महाविहार को बढ़ाते बढ़ाते इसको पहले नालंदा महाविहार के ही नाम से जाना जाता है। नालंदा महाविहार। कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द जो है वो नया है। इससे पहले विश्वविद्यालय नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में महाविहार, एक विहार होता है, एक महाविहार, मतलब विहार हो गया छोटा, महाविहार हो गया बृहद स्तर पर। और जब अशोक के समय में 16-17 यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया गया है। नालंदा, औदुंबपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों का जिक्र आता है। एक तिल्हाड़ा है यहाँ से बगल में ही, तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय भी यहाँ के पास में 35 किलोमीटर की रेंज में है। तो नालंदा जो है इसलिए और प्रसिद्ध हुआ क्योंकि नालंदा में बाहर से लोगों का आगमन हुआ। जैसे चीनी यात्री वैनसांग, इत्सेंग, पायान, जो बाहर से विदेशी जो आया वो नालंदा में स्टडी करने के लिए आया। और नालंदा की जो परंपरा थी ज्ञान की, वो अपने देश में लेके गए। आज भी हम लोग कहते हैं चाइना हम लोगों के विचार के अधीन है। हम उसके वैसे तो अधीन नहीं कर पाए, लेकिन मेरे विचारों के अधीन आज भी चाइना है। चाइना आज बौद्ध धर्म को मानता है तो हमारे अधीन है। लेकिन चाइना में बौद्ध धर्म को ले जाने वाला वैनसांग जब चाइना में गया यहाँ से पढ़कर, तो उसने चाइना में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया। और नालंदा जो है, नालंदा में जब वैनसांग आया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी 7 किलोमीटर चौड़ी और 10 किलोमीटर लंबी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। उसका 10% ही अभी खुदाई हुआ है। जो अभी आप शेष इसके देखेंगे उसका मात्र 10% खुदाई है और 90% गांव बस गए हैं। बगल में भी गांव है, आगे में भी गांव है, इधर उधर में गांव बसे हुए हैं। इस वजह से खुदाई नहीं हुई। तो नालंदा में वो जब आया